नागपुर बुनकर सहकारी सूत मिल लिमिटेड के भूखंड का जो नुकसानदायक सौदा महाडा के साथ किया गया है, उसे रद्द किया जाए और उस धनराशि का उपयोग आधुनिक 4 टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए किया जाए। रमन पैगवार बताया कि नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी और विदर्भ का प्रमुख शहर है। विदर्भ राज्य का कपास उत्पादन का केंद्र है। वस्त्र उद्योग, हथकरघा, हैंडलूम, पावलूम, बुनकर, सूत मिल और इन व्यवसायों से जुड़े अन्य उद्योगों का प्रमुख केंद्र होने के नाते नागपुर शहर और जिला वस्त्र उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध बाजार था, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। 1962 में नागपुर जिला स्थित नागपुर बुनकर सहकारी सूत मिल लिमिटेड की स्थापना स्वर्गीय नरेंद्र देवघरे, पूर्व खासदार द्वारा हुई, जिसमें 88 एकड़ भूमि थी और हजारों बुनकर मजदूरों को रोजगार मिला करता था। ये सभी संपत्ति शेयर धारकों की थी। इस उपराजधानी में लाखों की संख्या में हलवा बुनकर और मुस्लिम बुनकरों की जनसंख्या है। कुछ कारणों से यह सूत मिल 1996 में घाटे में आ गई और वस्त्र उद्योग विभाग नागपुर के निर्देशानुसार इसे बंद कर दिया गया। 2013 में महाराष्ट्र सहकारी संस्थाओं की नीति के तहत इसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया और उपसंचालक वस्त्र उद्योग ने 88 एकड़ भूमि में से 68 एकड़ भूमि बेच दी। जो है वो कपड़ा उद्योग से थी, मिल थी, सूत गिरनी थी और सारी चीज़ें बंद हो गई। उसके साथ में पावर लूम थे, जगह जगह हमारे हलवा भाई हाथकरघा पे कपड़ा साड़ियाँ उत्पादन करते थे और एक बहुत अच्छी तरीके से नागपुर शहर का सूत मार्केट में हजारों साड़ियों का व्यापार होता था। पूरे नागपुर शहर से लोग आते थे, पूरे देश से लोग आते थे। इवन जो है ये एक्सपोर्ट भी होती थी ये साड़ियाँ। तो इतनी बड़ा वैभव वाला मार्केट ये ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया, ठीक है, दिन ख़त्म हो गए, पर इसमें डेवलपमेंट में तो बहुत हुआ। डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजी में डेवलप आ गया, पावरलूम में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, हाथकरघा में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नीटिंग मशीन में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। जो सूत गिरनी है अब एकदम पूरी ऑटोमेटिक होगी। उसमें जो यान है वो 80 नंबर का भी निकल रहा है, 100 नंबर का भी निकल रहा है। अगर ये सब टेक्नोलॉजी आ गई है और इनके पास जो खुद की ज़मीन जो है, इनका सूत गिरनी और NSTRC, इनके पास 1200 करोड़ की ज़मीन है। अगर वो ज़मीन को फालतू बिल्डरों को और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किसी गवर्नमेंट एंटिटी को बेच के फ़ायदा क्या? अगर वो मार्केट रेट से बेचे तो आपके पास 1200 करोड़ का फंड्स होता है। आप यहाँ जो नेता लोग, यहाँ नागपुर शहर के नेता लोग अच्छी तरीके से सूत गिरनी चला रहे, उनका सहयोग लो, उनको आप एडवाइज़र बनाओ। विजय दादा जी ने यवतमाल की जो है सूत गिरनियों फायदे में ला दी। मानमोड़े जी है, रमेश भंग जी है, सुनील केदार जी है, जो इस व्यवसाय से संबंधित है, उनके मार्गदर्शन में। और ये जो सोसाइटी पहले नहीं, जनता को जो है, जनता को तो हमको ये करना पड़ेगा ना, जागरूक तो करना पड़ेगा ना। नहीं, ये 7 साल से चालू है ना हमारी। चुनावी मुद्दा तो नहीं है? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है, वो जो जनता सोचेगी ये कौन सा मुद्दा बनाना है। आप कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब दिए होंगे नितिन जी ने, मैं नितिन जी का विरोध नहीं करता, पर पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट डालना चाहिए। उनके ऑफिस में जाके कौन देखेगा? हम अपने आजू बाजू, घर के आजू बाजू घूमते हैं, अपने मोहल्ले में घूमते हैं, तो हमको तो ऐसा नहीं लगता कि किसी को वहाँ पे नौकरी मिली है। तो वो पब्लिक डोमेन में आएंगे। और मैं फिर से नितिन जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ये जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके पे काम करें। मियान के बदले आप 4 कोंटे में टेक्सटाइल पार्क की योजना लाए और इसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा ना, प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा।